नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल जॉब अपडेट पर। इस चैनल पर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो भी वैकेंसी आती है उसके बारे में सबसे पहले बताया जाता है। आज जिस वैकेंसी के बारे में बताने वाले हैं वो डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन नीलगिरी तमिलनाडु की तरफ से वैकेंसी आई है, जिसमें 10 तरह के पोस्ट हैं और ये सारे पोस्ट ग्रुप सी के अंतर्गत आते हैं और ये सारे सिविलियन पोस्ट हैं। इसमें जो पहला पोस्ट का नाम है लोअर डिवीजन क्लर्क है, जो लेवल 2 का पोस्ट है और टोटल वैकेंसी इसमें 9 है। एज जो इसमें रखा गया 18 से 27 साल। उसी तरह दूसरा पोस्ट है सिविल मोटर ड्राइवर का, ये भी लेवल 2 का पोस्ट है। इसमें टोटल वैकेंसी 13 है और इसमें एज जो रखा गया 18 से 27 साल। तीसरा पोस्ट है मल्टीटास्किंग स्टाफ का, लेवल 1 का पोस्ट है, टोटल वैकेंसी 38 है और इसका जो एज रखा गया 18 से 25 साल। उसी तरह चौथा पोस्ट है स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 का, ये लेवल 4 का पोस्ट है। इसमें टोटल वैकेंसी 5 है और एज 18 से 27 साल। फिर जो सुपरवाइजर नेटवर्किंग का है, ये लेवल 5 का जॉब है, इसका भी एज जो रखा गया 18 से 27 साल। फिर है नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर का, ये भी लेवल 5 का जॉब है और इसमें भी एज 18 से 27 साल रखा गया है। फिर है हार्डवेयर एडमिनिस्ट्रेटर का, ये लेवल 5 का ये भी जॉब है, इसमें टोटल वैकेंसी 4 है और इसका भी एज 18 से 27 साल है। फिर लाइनमैन पोस्ट का नाम है, लेवल 4 है, इसमें ये लेवल 4 की वैकेंसी है, इसमें टोटल पोस्ट 2 है, एज इसका 18 से 27 साल रखा गया है। फिर बोट बिल्डर का है, ये भी लेवल 2 का पोस्ट है, इसमें एक वैकेंसी है और एज 18 से 27 साल रखा गया है। फिर है कि टेक्निकल अटेंडेंट प्रिंटिंग मशीन ऑपरेटर का, ये लेवल 1 का पोस्ट है, इसमें टोटल पोस्ट एक है और इसका जो एज रखा गया 18 से 25 साल एज रखा गया है। सारे पोस्ट का एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस क्या है वो इसमें दिया गया है कि जैसे लोअर डिवीजन क्लर्क का है कि इसमें 12th पास होना चाहिए और आपका टाइपिंग स्पीड जो है 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में होना चाहिए और 30 वर्ड पर मिनट जो है हिंदी में होना चाहिए कंप्यूटर पे। इसमें जो आपको टाइमिंग दिया जाएगा 10 मिनट का टाइमिंग दिया जाएगा टाइपिंग टेस्ट के लिए। फिर दूसरा है सिविलियन मोटर ड्राइवर का, ये इसमें 12th पास आप होना चाहिए और मस्ट पोसेस द सिविलियन ड्राइवर लाइसेंस फॉर हैवी व्हीकल, यानी हैवी व्हीकल का आपका सिविलियन ड्राइवर होना लाइसेंस होना चाहिए और साथ में आपका 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसका एक अंडरटेकिंग ड्राइवर हैवी व्हीकल का देना पड़ेगा आपको। तीसरा पोस्ट है मल्टीटास्किंग स्टाफ का, इसमें मैट्रिक होना चाहिए बस और कुछ नहीं इसमें मांगा गया है। चौथा पोस्ट है स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 का, इसमें 12th पास होना चाहिए और आपका स्किल टेस्ट टाइपिंग और डिक्टेशन का होगा। 10 मिनट में 80 वर्ड पर मिनट आपका टाइपिंग होगा। ट्रांसक्रिप्शन है 50 मिनट इंग्लिश के लिए है और 65 मिनट जो है हिंदी के लिए है और ये कंप्यूटर पे लिया जाएगा आपका स्टेनोग्राफर का स्किल टेस्ट। फिर है सुपरवाइजर नेटवर्किंग का, इसमें है कि बैचलर डिग्री होना चाहिए इन इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी या मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन या फिर कंप्यूटर साइंस या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से आपका जो है होना चाहिए मास्टर डिग्री और बैचलर डिग्री जो है आपका इंजीनियरिंग से या टेक्नोलॉजी से होना चाहिए। साथ में इसमें है कि 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। इसमें डिजायरेबल दिया गया कि वर्किंग इन लाइनक्स इन्वायरमेंट, इसमें अगर आप वर्किंग एक्सपीरियंस है तो उसको प्रायोरिटी दिया जाएगा। उसी तरह और भी है प्रीवियस एक्सपीरियंस विथ नेटवर्क एंड सर्विस एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारे इसमें दिया गया है, ये आप इसको पढ़ सकते हैं। अगला जो पोस्ट है नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर का पोस्ट है, इसमें 12th क्लास जो आप पास किए हैं उसमें डिप्लोमा इन नेटवर्किंग का होना चाहिए या फिर बैचलर डिग्री होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन का। फिर है कि सर्टिफिकेट इन सिस्को सर्टिफिकेट नेटवर्किंग एसोसिएट एंड सिस्को सर्टिफिकेट नेटवर्किंग प्रोफेशन, इसमें आपका सर्टिफिकेट यहाँ इससे होना चाहिए और 2 साल का पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर डिजायरेबल में दिया गया है कि वर्किंग इन लाइनक्स इन्वायरमेंट और ये सारा डाला गया है, ये आप इसको पढ़ सकते हैं। फिर है हार्डवेयर एडमिनिस्ट्रेटर का, इसमें भी 12th क्लास होना चाहिए विथ एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर हार्डवेयर या फिर बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, इन दोनों में से किसी में से आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए। फिर सर्टिफिकेट मांगा गया इसमें वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का एंड
2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको हार्डवेयर एडमिनिस्ट्रेशन का। अब डिजायरेबल में दिया गया है ये आप देख सकते हैं। फिर है लाइनमैन का, ये 12th क्लास पास होना चाहिए और डिप्लोमा होना चाहिए इन ऑप्टिकल फाइबर केबल लाइनमैन मैनेजमेंट का, और साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। डिजायरेबल में दिया गया है कि नॉलेज अबाउट स्पिल्सिंग मशीन, ऑप्टिकल टाइम डोमेन, रिफ्लेक्टोमीटर, स्लीव कटर। फिर ये है नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ स्पिलिंग एंड ज्वाइंटिंग का। फिर है बोट बिल्डर का, इसमें भी 12th क्लास आपका पास होना चाहिए, साथ में 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। रिपेयर ऑफ फाइबर ग्लास रेनिफोर्स प्लास्टिक बोट विथ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग शिपयार्ड, या फिर प्राइवेट शिपयार्ड, या फिर एन इंडिपेंडेंट प्राइवेट लिमिटेड, या फिर पब्लिक कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनी एक्ट, इसके तहत जो रजिस्टर्ड कंपनी वहां से आपका 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर दूसरा इसमें दिया गया, ये भी आप पढ़ सकते हैं। लास्ट पोस्ट जो है टेक्निकल अटेंडेंट का, प्रिंटिंग मशीन ऑपरेटर का, इसमें है कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पास सर्टिफिकेट इन प्रिंटिंग मशीन ऑपरेटर फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से, यानी कि आईटीआई होना चाहिए आपका प्रिंटिंग मशीन ऑपरेटर से, और या फिर है मैट्रिक पास और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि आपका मैट्रिक पास होना चाहिए और एटलीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग एज प्रिंटिंग मशीन ऑपरेटर फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। मैट्रिक के साथ जो है आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए प्रिंटिंग मशीन का, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन से, मान्यता प्राप्त संस्थान से आपका वो होना चाहिए। अब इसमें एज रिलैक्सेशन में देख सकते हैं कि 3 साल जो रिलैक्सेशन मिलेगा ओबीसी वाले को, 5 साल का रिलैक्सेशन एससी एसटी वाले को, 10 साल का रिलैक्सेशन पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को देगा जनरल वाले को, 15 साल का रिलैक्सेशन एससी एसटी वाले को, 13 साल का रिलैक्सेशन ओबीसी वाले को, ये पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए है। अब जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसको जो है जनरल वाले को 40 साल और एससी एसटी वाले को 45 साल मिलेगा। अब इसका जो अप्लाई होगा, एप्लीकेशन जो है ऑनलाइन नहीं है, इसको ऑफलाइन अप्लाई करना है। इसका फॉर्म जो है हम अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड करके इसको आप भेज सकते हैं, और इसका पूरा पीडीएफ जो है वो भी हम अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, वहाँ से डाउनलोड करके आप इसका पूरा पढ़ सकते हैं। इसमें जो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जब आप फॉर्म भेजिएगा ऑफलाइन, तो जिस लिफाफे में आप भेजिएगा, लिफाफे के ऊपर जो है वहाँ लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, और इसको जो भेज देना है इस एड्रेस पे भेजना है, बाय पोस्ट इसको भेज देना है। इसमें डॉक्यूमेंट देखिए यहाँ जो दिया गया है कि क्या क्या आपको इसमें अटैच करके भेजना है, तो ये आप इसमें पढ़ सकते हैं, ठीक है। कि आपका फोटो जो है कलर फोटो होना चाहिए, और एप्लीकेशन विदाउट फोटोग्राफ विल नॉट बी एक्सेप्टेड, तो फोटो उसमें पक्का भेजिएगा उसके साथ। फिर सेल्फ अटेस्टेड कॉपी जो है आधार कार्ड का, 10th 12th का, यूजी पीजी का, डिप्लोमा का, ड्राइविंग लाइसेंस, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, कंप्यूटर कोर्स सर्टिफिकेट एज एप्लीकेबल, यानी कि जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसमें जो जो डॉक्यूमेंट लगता है उस सारे का जीरोक्स कॉपी भेजना है, और सभी में आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है। फिर जो भी कैटेगरी से भर रहे हैं वो कैटेगरी का भी सर्टिफिकेट जीरोक्स कॉपी लगाना है, और उसको भी सेल्फ अटेस्टेड करके भेजना है। फिर है कि एन अकाउंट पेएबल, यानी 100 रुपये का आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाना है, और किसके फेवर ऑफ में बनाना है, डीएससीसी डायरेक्टर रिक्वायरमेंट 2026 के नाम पे बनाना है, पेएबल एट कैनरा बैंक, डीएसएससी ब्रांच कोड 11639। तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, 100 रुपये का आपको डीडी, जिसको डीडी बोलते हैं शॉर्ट में, डिमांड ड्राफ्ट बोलते हैं, वो आपको भेजना होगा इस नाम से, फेवर ऑफ के नाम से वो बनाकर आपको भेजना पड़ेगा। फिर एक चीज और दिया गया, सेल्फ एड्रेस इन्वेलप ऑफ इस साइज का 10x22 सेंटीमीटर का, विथ 56 रुपये का पोस्टल स्टाम्प टू बी पेस्ट, यानी कि उसमें जो है 56 रुपीज का पोस्टल स्टाम्प भी चिपका होना चाहिए। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। इसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आप अगर नहीं उसमें लगाते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब इसका जो फॉर्म है, ये इसका फॉर्म है, इस फॉर्म को हम टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, वहां से डाउनलोड करके इसको पेन से भर के भेजना है, और भरने में गलती मत कीजिएगा,
सब अच्छे से और सही से भरिएगा। इससे रिलेटेड अगर आपका कोई सवाल हो, आप कमेंट कीजिए, हम जवाब ज़रूर देंगे। और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।